अस्सलाम वालेकुम। और कितना प्यारा होता है बस अल्लाह से कहना, अगर सब तकदीर में पहले से लिखा जा चुका है फिर दुआ मांगने का क्या मकसद। आप दुआएं मांग मांग कर थक जाते हैं लेकिन आपका इंतज़ार ख़त्म नहीं होता। आप एक अजीब सी कश्मकश में मुब्तला हैं। अगर दुआ लाजमी कबूल होती है फिर आपकी दुआएं क्यों कबूल नहीं हो रही। हालांकि अल्लाह ने तो कहा है वो अपने बंदे की हर सदा सुनता है, लेकिन फिर आप उलझ जाते हैं। अगर जो किस्मत में लिखा है वही मिलना है, उससे ज़्यादा ना, उससे कम, तो फिर दुआ मांगने का क्या मकसद। किस्मत और दुआ कभी कभी आपको इतना क्यों उलझा देते हैं। ऐसा तब होता है जब आप अपनी हकीकत से नावाकिफ़ होते हैं। आप कौन हैं? अल्लाह के बंदे। बंदा कौन होता है? वो जिसके चारों तरफ एक बंद बना दिया जाए, एक हदूद बना दी जाए, उसके बाहर नहीं जाना। इस हदूद पे जब तक हैं आप इसमें बंद हैं, यूँ आप इस हदूद के बंदे हैं। आप बाहर नहीं जा सकते, आप बंद हैं। इसलिए बंदे का मतलब होता है गुलाम। अगर आप किसी इंसान के बंदे हैं आपको उसकी बनाई हुई बाउंड्रीज़ पर अमल करना होगा, मतलब उसकी फरमाबरदारी आप पर फ़र्ज़ होगी। फिर अल्लाह का बंदा बनना क्या होगा। इसी तरह अगर आप अल्लाह के बंदे हैं आपको क्या करना होगा, आपको भी देखना होगा आपकी हदूद क्या है, आपको क्या करना है, आपको कौन सी हदूद पार नहीं करनी। आपकी किस्मत में है, आपकी तकदीर ये नहीं बदलेगी। तकदीर ऐसे ही है जैसे अल्लाह ने आँख की तकदीर में लिख दिया, वो सिर्फ देख सकेगी। अब क्या देखेगी ये उस आँख पर है। अल्लाह ने आँख को कुछ पकड़ने या सुनने के लिए नहीं बनाया। वो चाह के भी कुछ पकड़ या सुन नहीं सकती, वो सिर्फ देख सकती है। लेकिन क्या देखती है, उसमें मर्ज़ी उसकी आँख की है। वो अपने लिए क्या चुनती है, अल्लाह की मर्ज़ी से ख़ुद इस्तेमाल करती है या जो नज़र आ रहा है देखती जा रही है, हलाल या हराम की परवाह किए बगैर। बिल्कुल ऐसे ही अल्लाह ने आपको सब बता दिया, सब दे दिया, सब सिखा दिया, आपको हकीकी मंजिल बता दी और ये भी बता दिया आपके लिए अल्लाह ने जितना लिखा है पूरी दुनिया चाह के भी उसे आपसे दूर नहीं कर सकती। जो आपको अल्लाह ने देना है वो पूरी दुनिया जान मान ले, आप ख़ुद को थका मान ले, आपको नहीं मिल सकता। हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना मनवा के कब्रिस्तान में एक जनाजे में थे। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर फरमाया, तुम में कोई ऐसा नहीं जिसका ठिकाना जन्नत या जहन्नम में लिखा ना जा चुका हो। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरतुल लैल की जो आयत पढ़ी, हम भी उन आयत को पढ़ते हैं। यकीनन तुम्हारी कोशिश मुख्तलिफ़ किस्म की है। जिसने दिया अल्लाह की राह में अपने रब से नेक बात की तस्दीक करता रहेगा।